Hello students, welcome to Success Series. Today we'll be doing chapter number 2, Acid, Bases and Salts. I hope आप सब ठीक होंगे. आज हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढंग से स्टडी करने वाले हैं. Dear children, do follow us on Facebook, YouTube, Insta and Twitter. And children, you can explore our channel videos. तो बच्चों, हमारे चैनल पे सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट लेसन के नोट्स हैं, जो वीडियोस हैं, उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. So let's move ahead. Let's get started with the MCQs. Let's see the first MCQ question. In this question, which of the following gives the correct increasing order of acidic strength? हमारे पास 4 ऑप्शन है. आप सोच के देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा जिसमें सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किस चीज की होनी चाहिए. अगर आप इसको क्वेश्चन को ढंग से रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमें ऑलरेडी पता है कि एसिडिक अगर कोई चीज होती है तो उसका पीएच का लेवल सबसे कम होता है. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन एसिडिक एसिड एंड देन वाटर. सो दिस इज द ऑर्डर दैट चिल्ड्रन यू शुड सी. Now children, we have this question which states that which of the following salts does not contain water of crystallization. तो water of crystallization अगर हम इनमें से बेकिंग सोडा के बारे में बात करें तो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन चिल्ड्रन उसमें नहीं होता. बाकी और सब में चिल्ड्रन यू कैन सी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट. So dear learners, let's see this question. Common salt besides used in kitchen can also be used as the raw material for making washing soda या bleaching powder या फिर baking soda या फिर slake lime. So according to you learners, what should be the correct option? We'll see all the options and try to explore कि इनमें से कौन सा वो ऑप्शन होना चाहिए जिसमें common salt उस प्रोसेस की मैन्युफैक्चरिंग में यूज हो. सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. हम वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को बनाने में NaCl यानी कॉमन सॉल्ट का स्टूडेंट्स हम यूज करते हैं. The acid having the highest hydrogen ion concentration is one with option B. So this will have the highest H positive ion concentration. So इसकी जो सबसे ज्यादा acidic value होगी. Let's move to the next question. The next question is the pH of gastric juices released during digestion is. जब हम pH के बारे में बात करते हैं gastric juices की तो उनका pH less than 7 होता है क्योंकि वो acidic character के होते हैं. Now let's move ahead. बच्चों, ये सारे आंसर्स हैं. आप एक बार खुद इन क्वेश्चंस की एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके इन आंसर्स को टैली करके और बेहतर तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज रीजनिंग एंड एजर्शन टाइप क्वेश्चंस. इसमें हमें एजर्शन और रीजन दिया गया है. वी हैव टू फाइंड द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन में ए और बी दोनों ट्रू होगा और जो रीजन होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होना चाहिए ए का. देन ओनली ए विल बी करेक्ट. बी ऑप्शन में दोनों ए और आर ट्रू होंगे बट आर करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा ए का. सी में ए ट्रू होगा बट जो उसका रीजन गिवन होगा वो फॉल्स होगा. डी में यानी ए मीन्स एसर्शन फॉल्स होगा बट उसका जो रीजन दिया होगा वो ट्रू होगा. तो या तो ए बी सी डी इन चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा. लेट्स सी द क्वेश्चंस नाउ. वी हैव दिस क्वेश्चन. Assertion is given to ourselves that the aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character. और रीजन इसमें गिवन है कि aqueous solution of glucose and alcohol do not give H positive ions. So
इसका जो आंसर होगा वो होगा पार्ट ए। पार्ट ए क्यों होगा? क्योंकि ये पहला वाली जो स्टेटमेंट है ये भी सही है, क्योंकि एक्व सोल्यूशन अगर ग्लूकोज और अल्कोहल का लेते हैं ये कोई एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक्व सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज और हम अल्कोहल के बारे में बात करते हैं वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देते। क्योंकि H पॉजिटिव आयंस नहीं दे पाते इस वजह से ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करते। तो यहाँ पे एवर्शन भी ट्रू है और इसका रीजन भी सही है, सो इसलिए ए ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ मूविंग अहेड, सेकंड में देखते हैं, वी हैव एवर्शन एज कार्बोनिक एसिड इज वीक एसिड। उसका रीजन गिवन है कि इट इज आयनाइज्ड कंप्लीटली इन एक्वस सोल्यूशन। तो इसका रीजन यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि ये गलत है, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली आयनाइज होता तो ये अच्छा एसिड होता, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता, बट ये कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, एवर्शन करेक्ट है बट उसके रीजन रॉन्ग है, इसके लिए इसकी वजह से सी ऑप्शन नीड्स टू बी करेक्ट। नाउ लेट्स मूव अहेड। So dear students, this is the question which is saying that which product can be formed by heating the gypsum at 373 Kelvin। हमें उसका नाम और उसका यूज लिखना है। तो जब हम हीट करते हैं जिप्सम को, तो जिप्सम को हीट करने पे डियर लर्नर्स 373 केल्विन पे वी गेट प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे हम POP से बोलते हैं, और वाटर फॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स हमें ऐसे क्वेश्चंस को ढंग से प्रिपेयर करना होगा और उनके एटलीस्ट 1 यूज हमें याद रखने होंगे। Write the chemical name and formula of the compound which is used as an anti-acid। हम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसे हम NaHCO3 के नाम से जानते हैं वो हम एंटी एसिड के रूप में यूज करते हैं। एंटी एसिड्स हम यूज करते हैं अगर हमारी जो स्टमक में एसिडिटी बढ़ जाती है उसको काउंटर अटैक करने के लिए। मूविंग अहेड, given below are the pH values of the different liquids 7, 14, 4 and 2। which of these could be that of, अब हमें आइडेंटिफाई करना है इनमें से किसकी कौन सी pH वैल्यू हो सकती है। तो लेमन जूस एक तरीके से एसिड होता है तो इसका pH ऑब्वियसली 7 से कम होगा, यानी लेमन जूस का pH 2 होगा। डिस्टिल्ड वाटर न्यूट्रल होता है, दैट्स 7 pH। सी ऑप्शन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो इट इज बेसिक सो इट विल बी 14, मच ग्रेटर देन 7। एंड टोमेटो जूस भी एक एसिड है एंड इट हैज अ pH ऑफ 4। When we compare between lemon juice and tomato juice, हमें साफ पता चल रहा है लेमन जूस का जो एसिड कंटेंट होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए वो 2 होगा और टोमेटो जूस का 4 होगा। मूविंग अहेड नाउ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज बेकिंग पाउडर, हाउ डज इट मेक द केक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का अलॉन्ग विद टार्टरिक एसिड। तो इन दोनों से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। अगर हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एलिमिनेट होती है, लिबरेट आउट होती है, जो कि केक को काफी ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनाती है। सो इसलिए ये केक में डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now students, this is the question that we have. Dear learners, we have to write the name of plaster of Paris, the chemical name, and we have to write the chemical equation to show the reaction between plaster of Paris and water. Children, we have to also name the compound produced in this reaction. So plaster of Paris का name होता है कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, इसको हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। जब हम रिएक्शन के बारे में बात करते हैं लर्नर्स, तो हम कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में 11/2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन्वॉल्व करके कैल्शियम सल्फेट डॉट ट्वाइस ऑफ वाटर बनाते हैं। दिस इज द कंपाउंड थर्स प्रोड्यूस्ड, और इस कंपाउंड को हम जिप्सम के नाम से लर्नर्स जानते हैं। A gas X reacts with lime water and forms a compound Y, which is used as a bleaching agent। जैसे ही आप bleaching agent क्वेश्चन में देखें तो समझ जाएं कि bleaching agent हमारा
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। सो इसी हिंट से आप पता लगा सकते हैं कि एक्स और वाई कौन कौन से कंपाउंड्स हो सकते हैं, एंड देन वी हैव टू गिव द केमिकल इक्वेशन of the reaction which is involved in this. So X is going to be chlorine and Y is calcium oxychloride, which is CaOCl2, which is used as a bleaching agent. Now we have calcium hydroxide plus chlorine and it forms calcium oxychloride plus water. So this will be the chemical reaction that will be involved. So here's a 5 marks question. A milkman adds a very small amount of baking soda to fresh milk. Why does he shift the pH of the fresh milk from 6 to slightly alkaline? मिल्कमैन ऐसा इसलिए करता है कि जो वो बेकिंग सोडा फ्रेश मिल्क में बनाएगा तो वो प्रिवेंट करता है लैक्टिक एसिड के बनने को. सो इससे लैक्टिक एसिड फॉर्म नहीं होता जल्दी और मिल्क भी जल्दी स्पॉइल नहीं होता. लेट्स सी द अदर क्वेश्चन. Mention the pH range within which our body works. Explain how antacids give relief from acidity and mention the nature of the toothpaste. So how do they prevent tooth decay? So now let's quickly see. हमारी बॉडी का जो pH रेंज होता है वो जनरली 7 to 7.8 के बीच में रहता है. एंटासिड्स हमारे को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो हमारे जो स्टमक में कभी अगर एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको रिलीफ पहुंचाने में हेल्पफुल हो. नेक्स्ट डी पार्ट में हमारा जो टूथपेस्ट होता है इट इज बेसिक इन नेचर, जो कि हमारे माउथ में जो एसिड फॉर्म होता है उसको न्यूट्रलाइज कर पाए जिससे वी कैन resist tooth decay. So tooth decay is prevented. Now next question. Dear children, this is the next question which states that the crystals of a substance change their color on heating in a closed test tube but regained it after some time when they were allowed to cool down. Name the substance and write its formula and explain the phenomenon. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन हमें कॉपर सल्फेट को पहचानना होगा कि एक ऐसा कंपाउंड है जो कि अगर हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो कॉपर सल्फेट .5 ऑफ वाटर होता है जिसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं. ऑल्सो डियर लर्नर्स यू शुड नो दैट इट इज ब्लू इन कलर बट वंस यू हीट इट, क्योंकि वाटर का लॉस होता है इस वजह से वो डिहाइड्रेट हो जाता है और वो अपना कलर चेंज कर लेता है. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर फॉर एग्जाम पर्पस. सो कॉपर सल्फेट .5 of water when it is heated it gives copper sulfate और 5 जो water of crystallization होते हैं वो निकल जाते हैं. It is actually going to regain its color when it absorbs back the water from the atmosphere. तो copper sulfate .5 H2O हमें मिल जाता है. अब हम सोडियम कार्बोनेट को कैसे बनाते हैं? It is prepared by passing carbon dioxide through ammoniacal brine. और इसका क्या यूज होता है कि हम उसको वॉशिंग पाउडर और ग्लास को मैन्युफैक्चर करने में यूज करते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आया, वीडियो पसंद आई तो हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा और ट्विटर पे ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें जिससे आप रेगुलर नोटिफाइड होते रहें. थैंक यू.